एपिसोड के स्टार्टिंग में फ्रैंकी उसॉप से बोलता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी शिप से काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, पर मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये पैसे मेरे हो गए हैं। वैसे तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले। स्ट्रॉ हैट लूफी के पास तो कोई ताकतवर पायरेट है ही नहीं जो पैसों का ध्यान रख सके। और ये कहने के बाद वो उसॉप को तेज़ी से लात मार के दूर फेंक देता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं ये पैसे लेकर शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तब तक तुम सब इसको अच्छे से बता दो कि फ्रैंकी फैमिली से पंगा लेने का क्या हाल होता है। उसॉप ये सब सुनकर बोलता है कि तुम वो पैसे नहीं ले जा सकते, और ये कहने के बाद वो फ्रैंकी के ऊपर हमला कर देता है। पर फ्रैंकी उसके अटैक को रोक देता है और उसॉप से बोलता है कि ये याद रखना लंबी नाक वाले लड़के, मेरा नाम फ्रैंकी है, और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो हम सबको हरा कर दिखाओ, जो कि तुम और तुम्हारे वो स्ट्रॉ हैट पायरेट नहीं कर सकते। और इस सब के बाद वो उसॉप को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर फ्रैंकी उसॉप से बोलता है कि तो फिर ठीक है, 200 मिलियन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सब पायरेट उसॉप को देखकर बोलते हैं कि इसे सबक सिखाने का टाइम आ गया, और ये कहने के बाद वो सब उसॉप को मारने लगते हैं। फिर यहाँ पर मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बोलती है कि मैं इन बचे हुए 100 मिलियन का अच्छे से ध्यान रखूँगी, और हाँ, उन सब की बैंड बजा देना। फिर यहाँ पर शांजी, जोरो और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर शांजी बोलता है कि नामी सान ने तो यही जगह बताई थी, पर आखिरकार उसॉप है कहाँ पर। जिसे सुनकर जोरो उससे बोलता है कि शायद तुम खो गए। शांजी ये सुनकर बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं। और यहाँ पर चॉपर सामने देखकर बोलता है कि दोस्तों सामने देखो, वो तो खून है। शांजी ये सब सुनकर बोलता है कि क्या इसका मतलब उसॉप पहले ही चला गया। जिसे सुनकर जोरो बोलता है कि ये मत बोलना कि वो लड़ने गया होगा। और इस सब के बाद ऊपर से एक आवाज़ आती है जो होती है लूफी की, जो सीधा आकर पानी में गिर गया, और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आकर मेरी मदद करो। और इस सब के बाद शांजी लूफी को पानी से बाहर निकाल लेता है। लूफी उन सब से बोलता है कि मैं ऊपर से उसॉप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर नीचे गिर गया। और हाँ, मैं तुम सबको बताना तो भूल ही गया, उसॉप एक बड़े खतरे में है। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि हाँ, हमें पहले से ही पता था। उन सब ने उसॉप को बहुत पीटा और पैसे लेकर चले गए। उसॉप इस सब को अपनी गलती मान रहा होगा, इसलिए वो अकेले ही लड़ने चला गया। फिर यहाँ पर गैलीला कंपनी की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइसबर्ग और उस गवर्नमेंट ऑफिसर की मीटिंग ख़त्म हो गई होती है। और आइसबर्ग अपनी असिस्टेंट को बुलाकर उससे बोलता है कि कॉर्गी मुझसे अपना काम करवाना चाहता है, पर मैं उसकी बात सुनता ही नहीं। जिसे सुनकर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि लगता है कि वो कोई ख़ास बात होगी। आइसबर्ग ये सुनकर बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है, पर मैंने आज तक उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ पर हमें जस्ट उसके पीछे रॉबिन का एक वांटेड पोस्टर दिखता है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जो उसॉप को देख रहे होते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और चॉपर उसे देखकर बोलता है कि ये ठीक है, पर उन सब ने इसे काफ़ी ज़्यादा मारा होगा, पर चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लूफी ये सब देखकर बोलता है कि उसॉप बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, उन सब ने तुम्हें उस घर के अंदर मारा था, और अब ना ही वो बचेंगे और ना ही वो घर। और इस सब के बाद वो सब तैयार हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फ्रैंकी के घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज तो मज़ा आ गया।
यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट फ्रैंकी के घर की तरफ जा रहे होते हैं और उसॉप की कुछ बातें याद करते हैं, जहाँ पर उसॉप बोलता है कि हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैंने एक बड़े मॉन्स्टर को मारा था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और इस सब को याद करने के बाद वो सब तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर नामी उसॉप की बातें याद करती है और बोलती है कि दोस्तों उन्हें छोड़ना मत। यहाँ पर घर के अंदर अभी भी पार्टी चल रही होती है और तभी लूफ़ी तेज़ी से बाहर अपना पैर रख देता है, जिसे देखकर एक आदमी बोलता है कि तुम सब यहाँ पर रुको, मैं देखकर आता हूँ कि आखिर है कौन। और ये कहने के बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट के सामने आ गया और पिट भी गया। सब लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि वो तो स्ट्रॉ हैट लूफ़ी है, उनका लीडर। जिसे सुनकर एक आदमी बोलता है कि लीडर है तो फिर क्या हुआ, वो भी बिल्कुल इसी की तरह एक बेकार और कमज़ोर होगा। और ये सब सुनने के बाद लूफ़ी उससे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, उसॉप कमज़ोर नहीं। और ये कहने के बाद वो उस पायरेट को बहुत तेज़ी से मार के उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि उसने उसके आर्मर में छेद कर दिया, पर कैसे। पर आखिर जो भी हो, हम इतनी जल्दी नहीं हारने वाले, हम सब कैनन्स से हमला करेंगे। और ये कहने के बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट के ऊपर कैनन्स फायर कर देते हैं। ज़ोरो ये सब देखकर बोलता है कि अब बस बहुत हुआ। और ये कहने के बाद वो उन सारी कैनन्स को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये तलवारबाज है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोहे को कैसे काट सकता है। पीछे से एक आदमी ये सब देखकर बोलता है कि ये लोग कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर हैं, हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं और तभी पीछे से वहाँ पर शांजी आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये लड़ाई शुरू करी थी, पर ख़त्म हम करेंगे। और ये कहने के बाद वो अपने पार्टी टेबल अटैक की मदद से उन सबको मार के गिरा देता है। और दूसरी तरफ चॉपर रंबल बॉल खाने के बाद उन सबको मारने लगता है, जिसे देखकर उनमें से एक बोलता है कि रुक जाओ, इस सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले, वो हमारा कैप्टन लेकर जा चुका है और अभी वो ब्लैक मार्केट जा रहा होगा, और अगर तुम हमें मारो भी तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। लूफ़ी ये सुनकर बोलता है कि हम तुम्हें पैसों के लिए नहीं मारते, पर यह बात हमारे दोस्त की है। और ये कहने के बाद लूफ़ी उसे पंच मार के दूर फेंक देता है और सबसे बोलता है कि दोस्तों, इन सबको इतना मारो कि इनकी हड्डियां भी ना बचें और ना ही ये घर। और इस सब के कुछ देर बाद वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जो ये आवाज़ सुनकर बोलता है कि वो सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, वो सब पटाखे भी चला रहे होंगे। फिर यहाँ पर वापस से फ्रैंकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जो अब तो घर रहा ही नहीं, जहाँ पर शांजी ज़ोरो से बोलता है कि वैसे वो फ्रैंकी, वो तो सारे के सारे पैसे लेकर चला गया, तो अब हम क्या करें, क्या उसके पीछे जाएं। यहाँ पर पीछे से चॉपर बोलता है कि दोस्तों, उस शॉप को पट्टियाँ लगा दी हैं और अभी इसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए इसे शिप पर लेकर चलो। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि तो फिर ठीक है, शिप पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर आगे का सोचेंगे कि क्या करना है। और इस सब के बाद वो लूफ़ी को आवाज़ लगाकर उससे बोलता है कि चलो शिप पर चलें। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि मैंने सोच लिया, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर मैंने फ़ैसला कर लिया, हम सब गोइंग मैरी को अलविदा बोल रहे हैं।